लोगों के एहतजाज को सुने बगैर आपने मनमर्जी की है, ये सबसे पहले ये मजम्मत की चीज़ है। हम इस पर मजम्मत करते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम की है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम हिफाजत करें, हिफाजत कराएं। इसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े वो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह 10 तारीख को एक मीटिंग करनी है और 10 तारीख की मीटिंग के बाद आगे हम लोगों को धरना पर बैठना है, मुजाहरा करना है। कि आप लोग 14 तारीख को रसल हाई स्कूल ग्राउंड में आइए और उस इजलास में आकर के अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाएं कि जो आपने तरमीम की है, जो आपने अमेंड किया है, जो आपने बदलाव किए हैं उस कानून में, वक्फ एक्ट में, वो हमें स्वीकार नहीं है। अब हम इसके खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि ये कानून हमारे आगे चल करके हमारी मजहबी चीज़ों पर धक्का लगा रहा है और दिक्कत पैदा कर रहा है। इसके लिए मीटिंग रखी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग कामयाब रहा। और आने वाले 10 तारीख को फिर जो कमेटी बनी है उसके जो मुंतजिमीन हैं उनके साथ फिर एक मीटिंग होगी और 14 तारीख का दिन हम लोगों का तय हो पाया है कि 14 तारीख को एक बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। इसके लिए जान माल लुटाने की जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह हम लोग तैयार रहें, इसके लिए जहन बना कर इंशाअल्लाह। आम जनता भी पुरजोर तरीके से इस लड़ाई में अपना साथ दें और इसकी हमें अपने हक की आवाज को बुलंद करें। आप इस बिल को, इस कानून को वापस लें। जो भी आपने उसमें अमेंड किए हैं, जो भी आपने उसमें गैर जरूरी जो बदलाव किए हैं, उसे आप वापस लीजिए। तमाम हिंदुस्तानियों से, मेरे तमाम जिलावासियों इलाके के लोगों से यही रहेगी कि ये जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है। मुल्क के अंदर बेचैनी की आग लगी हुई है, सबको मालूम है। एक बड़ी आबादी के खिलाफ एक कानून बनाया गया है और कुछ गलत लोगों की जहन साजी करके इस तरह का एक काला कानून लाया गया है, जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भी हैं और सेकुलर हिंदू भाई भी हैं और तमाम सेकुलर सियासी पार्टियां भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं। पार्लियामेंट में इन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। वो और बात है कि सर इनके पास ज़्यादा से गिनती इनके पास ज़्यादा थी, इन्होंने अपना काम बनवा लिया है। सबसे पहली बात तो हम सब इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आपको हमारी राय के बगैर और ज्वाइंट कमीशन जो बनी थी पार्लियामेंट की उसकी राय के बगैर, लोगों के एहतजाज को सुने बगैर आपने मनमर्जी की है, ये सबसे पहले ये मजम्मत की चीज़ है। हम इस पर मजम्मत करते हैं। दूसरी बात, आपने अपने बलबूते पर कानून बना ही लिया है, तो अब हम इसके खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि ये कानून हमारे आगे चल करके हमारी मजहबी चीज़ों पर धक्का लगा रहा है और दिक्कत पैदा कर रहा है। इसलिए हम इस कानून के खिलाफ बैठ नहीं सकते हैं, इसको हम लड़ाई जारी रखेंगे। उसी सिलसिले में आज तहफ़्फ़ुज़ वक्फ कमेटी बहादुरगंज की तरफ से यहाँ के तमाम जिम्मेदारों ने ये फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह 10 तारीख को एक मीटिंग करनी है और 10 तारीख की मीटिंग के बाद आगे हम लोगों को धरना पर बैठना है, मुजाहरा करना है, रैली निकालनी है और यहाँ से लेकर प्रेसिडेंट तक हम लोगों को अपना पैगाम भेजना है और अपनी नाराजगी का इजहार करना। अवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम से यही कहेंगे कि आप पहली बात तो सब्र से काम लें, हिम्मत से काम लें, हौसला न हारें और अल्लाह से दुआ भी करते रहें, इस हवाले से सदका करते रहें और जब जरूरत पड़े आपकी क़यादत की तरफ से जब भी आपको आवाज़ दी जाए, आप अपने हर काम को पीछे छोड़कर इस काम को आगे रखते हुए आप ज़रूर हाजिर हों और इसके लिए जान माल लुटाने की ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह हम लोग तैयार रहें, इसके लिए जहन बना के रखें इंशाअल्लाह। मामले को लेकर के आज एक बड़ी मीटिंग जो है रखी गई थी, क्या कुछ तय हो पाया? इसमें तय ये हुआ कि हमें इलाके के नौजवानों को, दानिशवरों को और हमारे जो भाई हैं, वतनी भाई, उनको भी जोड़ना है। इस सिलसिले में हम लोग ये तय किया कि 10 तारीख को हम शाम में हम लोग एक मशवरा रखें रसल हाई स्कूल के मैदान में, वहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह और वहाँ बैठ के फिर तय करेंगे। और इससे 14 तारीख को हम लोगों को एक बड़ा जुलूस एहतजाज की शक्ल में निकालना है। उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि पहले डीएम साहब से परमिशन लिया जाए और परमिशन लेने के बाद हम उस एहतजाज को अपने बहादुरगंज प्रखंड के सारे लोगों को लेके LRP होते हुए यहाँ BDO साहब तक पहुँचाएंगे, फिर इंशाल्लाह उससे डीएम तक भी पहुँचाएंगे। मेरा नाम मसूदुर रहमान है, मेरा घर रशीदपुर अल्ताबारी है, मैं दारुल बहादुरगंज का नायब नाज़िम हूँ। को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के अमन पसंद? पूरा अमन एहतजाज होनी चाहिए। हमारे ईदगाह, हमारी मस्जिद, हमारे मकातिब, मदारिस जो हमारे इस्लामी शआर हैं, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे आबा व अजदाद ने अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम की है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम हिफाजत करें, हिफाजत कराएं। इसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े
वो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जान की, माल की, तन की, धन की, मन की कुर्बानी देके अपने आबा व अजदाद की जो प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं ईदगाह के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, मकतब के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, उसकी हिफाजत हम सब मिलके करेंगे इंशाअल्लाह, और पूरे मुल्क के एतबार से करेंगे। हर पुरअमन मुसलमान ये चाहेंगे कि हमारी मिल्कियत रहे और हमारी मिल्कियत आज़ाद रहे। संक्षिप्त परिचय सर। मेरा नाम है कारी मोहम्मद इमरान आलम, मेरा कॉलेज चौक मकान है, मैं रहता हूँ मालदा में। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की मुजाहमत के लिए ये बैठक बुलाई गई है, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इस मीटिंग में हिस्सा लिया। क्योंकि हम लोग पहले ऐसे ही आनंद फानंद में 7 तारीख का डेट रखा था, तो जिला से फोन आया कि सर बोले इसको टाल दिया जाए, उस दिन रामनवमी का विसर्जन है, इसको 8 तारीख कर दिया जाए। तो डीएम साहब हमको बोले हैं, एसडीओ साहब ने हमको बताया, तो डीएम साहब बोले हैं तो ठीक है 8 तारीख कर देते हैं। भाई बात भी सही था कि रामनवमी का विसर्जन का मामला था, तो हम लोग फिर 8 तारीख किए। तो कल फिर देखते हैं कि एसडीओ साहब फोन किए कि कमिश्नर साहब का फोन आया कि 10 तारीख के बाद से ही कोई मतलब प्रोटेस्ट होगा, परमिशन दिया जाएगा। सर बोले आपको माफ कीजिए, 10 तारीख को रखिए या 10 तारीख के बाद को रखिए, क्योंकि बगैर परमिशन के करना मुनासिब भी नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने इसको भी टाल दिया। तो फिर हमारे कुछ साथी ने बताया कि सारे लोग मिल करके रखना चाहते हैं। तो ये चीज चूंकि किसी का पर्सनल नहीं है, तो पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर के एक व्यक्ति के साथ अगर हम लोग विरोध करते हैं, अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो ज्यादा करामत होगा। तो इसलिए उसी सिलसिले में यह बैठक है। जैसा लाही अमल तय होगा तो हम लोग सब लोगों के साथ है। जैसा आप लोगों की का ख्यालात जाहिर कीजिएगा, उसी हिसाब से आगे का कदम उठाया जाएगा और हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। अभी मासूम साहब बता रहे थे कि जिला की कमेटी, मुझे तो जानकारी नहीं है कैसी मीटिंग के बारे में, अभी वो बता रहे हैं, तो शायद इस बीच में कोई खबर आए तो ऐसा होगा तो सोचा जाएगा जिला के लिए भी। लेकिन हम लोग प्रखंड स्तर पर अगर करना चाहते हैं तो एक तय कर लीजिए कि किस दिन करना है, नहीं करना है, क्योंकि फिर पार्टी की तरफ से भी होगा, क्योंकि सभी पार्टियां भी करेगी। क्योंकि हम लोग को भी वहां से इंफॉर्मेशन आया है कि कुछ मनोज झा जी वो लोग आ रहे हैं, 2-4 आदमी शायद जिला आएंगे, किशनगंज करेंगे, पूर्णिया करेंगे, रड़िया करेंगे, तो भी बुलाया जाएगा। अभी तो आप पहुंचे, तो वो लोग पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर जैसा प्रोग्राम होगा, तो हम लोग चाह रहे थे कि जो हम लोग का इलाकाई लोग हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हट करके, उससे जैसा भी आप लोग रखिएगा, हम लोग आपके साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग। इसमें हम लोग को ये निर्णय लेना है कि आगे की जो तारीख तय होगी, किस तरह से तय होगी, क्या करनी है, इसमें कितने लोगों की जरूरत है, दावत उमत करनी है, नुक्कड़ सभा वगैरह भी करनी है, ताकि एक डिस्टेंस वाली डेट मिल जाए हम लोग को, ताकि मुकम्मल तैयारी हम लोग कर सके यहाँ पर। और साथ ही साथ इसमें तन मन धन की जरूरत भी पड़ सकती है, वो भी चीज तय होनी चाहिए। और साथ साथ जो भी फैसला हमारे मुफ्ती जसीम साहब की सरपरस्ती में जो फैसला होगी, उसको अमल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी आगे एक और आग्रह करना चाहूंगा मैं कि तारीख जो तय हो जाएगी, उस तारीख के बीच में हमें ये ध्यान रखनी है कि कोई और न प्रोटेस्ट निकले इस बीच में, छूटेंगे इससे कोई। हम लोग एकजुट होकर के वक्फ तहफ्फुज़ कमेटी बहादुरगंज के बैनर तले हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर के आम आवाम जितने भी लोग शामिल हो सकते होंगे, इसमें कोई तरह की पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो तारीख तय होगी उसमें मिलजुल करके हम लोग खड़ा रहेंगे। वक्फ तहफ्फुज़ कमेटी के बैनर तले आज एक बैठक हुई, क्या कुछ बात हुई इसमें बताइए। जो भी हम लोग के बीच में जो मशवरा हुई है कि आगामी 14 तारीख को बहादुरगंज रसल हाई स्कूल ग्राउंड में जहाँ वक्फ की जमीन है, उसी पर हम लोग एक इजलास का आयोजन किए हैं, मैंने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से। वो इजलास इस संबंध में है कि जो अभी केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, जो भाजपा की जो सरकार है, जो मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने हमारे कानून में तरमीम किए हैं। जो वक्फ एक्ट जो 1995 फिर 2013 में अमेंडमेंट हुआ, और उसने अभी 2025 में फिर उसने उसको कुछ बदलाव किए, परिवर्तन किए। जो परिवर्तन हमारे हक में नहीं है, मुसलमानों के हक में नहीं है, वक्फ जायदाद के हक में नहीं है, वक्फ संपत्तियों के हक में नहीं है,
तो हम लोगों ने अपने बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए 14 तारीख को मुकर्रर किए हैं, जहां बहादुरगंज के तमाम आवाम से हम गुजारिश करते हैं, लोगों से गुजारिश करते हैं, अपने सभी सम्मानित जनता से गुजारिश करते हैं, सारे लोगों से, कि आप लोग 14 तारीख को रसल हाई स्कूल ग्राउंड में आइए और उस इजलास में आकर के अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाएं कि जो आपने तरमीम की है, जो आपने अमेंड किया है, जो आपने बदलाव किए हैं उस कानून में, वक्फ एक्ट में, वो हमें स्वीकार नहीं है, वो हमें बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल हमारे लिए नहीं है। इसलिए सरकार से, मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से, केंद्र की मौजूदा सरकार से हमारी आग्रह है कि आप इस बिल को, इस कानून को वापस लें। जो भी आपने उसमें अमेंड किए हैं, जो भी आपने उसमें गैर जरूरी जो बदलाव किए हैं, उसे आप वापस लीजिए और पूर्व के तरह कानून को रहने दिया जाए। आज की जो मीटिंग रही मशवरा के लिए तमाम तर लोग जो है जमा हुआ, क्या हुआ आज के इसमें? ये बहुत तरह के आज जो मीटिंग रही, इसमें इलाके के तमाम उलमाए कराम रहे, दानिशवरान, जिम्मेदारान, प्रतिनिधि, आम जनता, सभी लोगों की मौजूदगी रही यहाँ पे, और सभी की मौजूदगी ने यहाँ पे एक अच्छा मैसेज दिया है और एहतजाज करने का जो तरीका है उस पर डिस्कशन हुआ। और 14 तारीख से कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह कि हम लोग पुरजोर तरीके से एहतजाज करें। तो यही आज का तमाम जो हमने पसंद हिंदुस्तानी है इस बिल को लेकर क्या अपील रही है? देखिए, मेरी अपील तमाम हिंदुस्तानियों से, मेरे तमाम जिलावासियों, इलाके के लोगों से यही रहेगी कि ये जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है। संविधान के में जो बार बार वार किया जा रहा है, संविधान को नए तरीके से वाजे करने की कोशिश की जा रही है और कमजोर लोगों को, अल्पसंख्यकों को जो परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो आज ये बात मुसलमानों पर आई है, कल ये बात हर धर्म के, हर तरह के अल्पसंख्यक पर आएगी, बौद्ध पर भी आएगी, पंजाबियों पर भी आएगी, आदिवासियों पर भी आएगी। तो ये सबकी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में बहुत लोगों ने समर्थन भी दिया है और मैं चाहती हूँ कि हम आम जनता भी पुरजोर तरीके से इस लड़ाई में अपना साथ दें और इसकी हमें अपने हक की आवाज को बुलंद करें। मेरा नाम शाइस्ता तवाना है, बहादुरगंज फटावड़ी से। आज के मसले में देखिए, आज की जो मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि पुरअमन तरीके पर मुत्तहिद होकर एक बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाए, उसके लिए मीटिंग रखी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग कामयाब रहा। और आने वाले 10 तारीख को फिर जो कमेटी बनी है, उसके जो मुंतजिमीन हैं, उनके साथ फिर एक मीटिंग होगी और 14 तारीख का दिन हम लोगों का तय हो पाया है कि 14 तारीख को एक बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 14 तारीख के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जमा होंगे और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके पर एक पुरजोर एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। जी एम गाजी, बहादुरगंज। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ बिल, अमेंडेड बिल जो अभी जब सरकार ने लागू किया है, इससे हम लोग बहुत आहत हैं और बहुत दुखी हैं। सरकार ने आज मुसलमानों पर जो है ये बिल लागू किया है, कल को किसी और, जैसे आदिवासी की जमीन है उसको भी हड़प सकते हैं, आज मुसलमानों की जमीन को, वक्फ की हुई जमीन को हड़प रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सारे मुसलमान, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जात धर्म, सब पार्टी के लोग उठ करके ये एहतजाज करें हम लोग, और इस एहतजाज को सेंटर तक जानी चाहिए और इस बिल को, जो नाफिज जो बिल लगा है, ये जो काला कानून, सियाह कानून जो लागू किया है, इस कानून को खत्म करना चाहिए। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर अलहाज मोहम्मद मंजर, मैं भटावाड़ी बहादुरगंज से ताल्लुक। पाया आज के मशवरे में? आज के मशवरे में तय हुआ कि परसों यानी कि 10 तारीख को एक मीटिंग होगी फिर से, और 14 तारीख को इंशाल्लाह हम लोगों का जो उस 10 तारीख को तय होगा कि 14 तारीख को हम लोग को धरना करना है या जुलूस करना है, लेकिन 14 तारीख को तय है और इंशाल्लाह हो करके रहेगा, क्योंकि ये हमारी वजूद की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और इंशाल्लाह हम लोग सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और 14 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग सब एकजुट होंगे। एकजुट होकर के हम लोगों को जहां बैठना होगा, जैसे करना होगा, ये हमारे बड़े जो है वो उनके सलाह व मशवरा से हम लोग वो करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। आज के इस मशवरे में अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज जिस तरह से हम लोगों ने वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बहादुरगंज की जानिब से एक अहम मशवरे का ऐलान किया था, जिसमें हमारे बीच इलाके के तमाम उलमाए कराम, जनप्रतिनिधिगण और इलाके के सभी बुद्धिजीवी लोग आए, जिसमें हम लोगों ने ये तय हो पाया कि इस कमेटी की सदारत हजरत अक़दस अलहाज मौलाना मुफ्ती जसीम अख्तर साहब की सदारत में और तमाम इलाके के लोगों की मौजूदगी में और तमाम लोग
इसमें मामूर बन करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम लोग ये तय हो पाया कि 14 तारीख बरोज सोमवार दिन के 10 बजे हम तमाम लोगों को बहादुरगंज में जमा होना है और वहीं से अपना एहतजाजी जुलूस का शुरुआत करना है, उस लड़ाई की शुरुआत करना है। तो इसलिए इलाके के तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में 14 तारीख बरोज सोमवार को बहादुरगंज पहुंचे और इस काले कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होता है? मेरा नाम मोहम्मद बाबर अली। आज का मशवरा जो है वक्त जो बिल एक्ट बन गया है भारत सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा, उन्हीं के विरुद्ध में एक हम लोग मीटिंग रखे थे। हम लोगों के बहादुरगंज के सभी युवा, सभी नेता, सभी जनप्रतिनिधिगण, और सबों ने एक राय दिया कि 10 तारीख को एक जो है अगर मैंने की परमिशन मिल जाता है तो उसके लिए हम लोगों को 14 तारीख को किस तरह का प्रोग्राम रखना है, जैसे एक जगह में इकट्ठा होकर के रखना है या फिर हम लोग को रोड में थोड़ा सा जो है प्रदर्शन दिखा करके तब जाकर के मेमोरेंडम देना है। तो उसी के लिए आज हम लोगों ने सब कोई बैठे थे, सबको उलमाए दिन और जनप्रतिनिधिगण और जब सभी नेतागण, सभी युवा, सभी साथी, सभी सब कोई आए थे। तो यही यानी कि निर्णय हुआ कि 14 को एक बड़ी एहतजाज करना है बहादुरगंज की धरती में और 10 तारीख को एक छोटा सा मीटिंग जैसे किस तरह से उसको किया जाएगा। कहीं हो पाया आज के मीटिंग में? देखिए, आज का जो ये मीटिंग था, इस मीटिंग में पूरे बहादुरगंज समेत पूरे जिला के लोग आए थे और इसमें अभी तय हो रही है चीजें और भी बाकी है कि हमारा प्लानिंग है कि 14 तारीख को एक इस काले कानून के खिलाफ एक एहतजाजी जुलूस निकाला जाए, एक जलसा हो, ताकि सरकार को इस बात का एहसास हो कि लोग इससे नाराज हैं, खास करके ये खित्ता सीमांचल के लोग और पूरे देश, इस तर्ज पर पूरे देश के लोग अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम किसी भी कानून से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। और उसका एक तरीका ये भी है कि हम जुलूस निकाल करके, रैली निकाल करके या कहीं बैठ करके इस पर अभी बातें और भी होनी है, जिम्मेदारान बात कर रहे हैं। मेरा नाम अफवान यजदानी, घर कमलपुर पंचायत, कोचा धामन। देखिए, आज तो तमाम लोग आए हुए थे। क्या देखिए, आज तो सब लोग आए हुए थे, सब तो लोगों का ये मशवरा हुआ कि 10 तारीख को भी बैठा जाएगा। 10 तारीख के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है कि नहीं करना है। तो हम लोग का ये मशवरा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, तो इसके लिए आप तमाम लोगों को जागना होगा, तमाम लोगों तक खबर पहुंचाना होगा, तमाम लोगों को बताना होगा कि वक्त अमेंडमेंट बिल है क्या। और जब लोगों तक मैसेज पहुंचेगा तो लड़ाई बड़ी है, तो बड़ी तादाद में लोगों को घरों से निकालना होगा। यही हम लोगों की कोशिश है कि थोड़ा सा वक्त लिया गया है कि बड़ी लड़ाई है और ज्यादा से ज्यादा लोग उतरे और इस लड़ाई को लड़ा जाए। 10 तारीख को फाइनल? जी, 10 तारीख को बैठने के बाद फाइनल डिसीजन होगा। नाम क्या होगा? रेहान नाम होना है।